नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आज आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। 19 साल नेपाल की जेल में रहने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा बिकनी किलर यानी जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेसर चार्ल्स सोब्राज आखिरकार रिहा हो गया। उसे हाल ही में नेपाल की जेल में खुली हवा में छोड़ दिया गया। आज के अलर्ट विद समंदर में कहानी एक बिकनी किलर की। बिकनी किलर इसलिए क्योंकि इसी चार्ल्स ने 1972 से लेकर 1976 के बीच करीब 24 से ज्यादा महिलाओं को मौत के घाट उतारा था। और ये भी कम दिलचस्प नहीं है कि चार्ल्स सोब्राज ने विदेशी सैलानी महिलाओं को ही अपनी शिकार बनाया था। इनमें से ज्यादातर की लाश जब पुलिस को मिली तो सब बिकनी में थी और इसके बाद से चार्ल्स सोब्राज को बिकनी किलर के नाम से जाने लगा। आज की कहानी भी इसी के इर्द गिर्द है। जराइम की दुनिया का एक ऐसा इकलौता किरदार जिसकी जिंदगी तिलिस्म और रोमांच और ग्लैमर से भरी है। यहाँ बिकनी किलर उस समय जराइम की दुनिया का सबसे बड़ा नाम हुआ करता था। अब फिलहाल आपको बता दें कि नेपाल के अधिकारियों के मुताबिक सोब्राज की रिहाई की कागजी कार्रवाई को पूरा करने के लिए अब इमिग्रेशन अधिकारियों के हवाले कर दी गया है। चार्ल्स 78 साल का हो चुका है और उसकी उम्र के साथ साथ उसकी सेहत के मद्देनजर नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया है। यानी 20 साल की सजा पूरी होने से 1 साल पहले उसे रिहा कर दिया। हालांकि उसकी रिहाई लिखा पड़ी की वजह से एक दिन की देरी की बात हुई, मगर अब ये साथी मुजरिम इस समय जेल से बाहर आ चुका है। फ्रांसीसी लेखक का यह दावा है कि उसने सिर्फ चार्ल्स के अपराधों की फहरिस्त को देखने के बाद ही ये बात कही थी कि जबकि उसे चार्ल्स के बारे में और भी कुछ नहीं मालूम था, लेकिन ये अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा नाम हुआ करता था। अब इसकी कुंठा और इसकी किताब के मुताबिक यदि देखें तो अपने माता पिता से नफरत करने की वजह से ही कोई भी इसी तरह का अपराधी बन जाता है, जैसा कि चार्ल्स सोब्राज नजर आ रहा था। चार्ल्स सोब्राज के बारे में ये बात एकदम सही निकली कि क्योंकि दुनिया के तमाम सीरियल किलर के मुकाबले चार्ल्स सोब्राज ना तो गुस्सेला था और ना ही कभी उसने अपने हिंसक स्वभाव को जाहिर किया था। इतना ही नहीं, उसने परिवार में भी उसके माता पिता में से किसी का भी कोई ताल्लुक कभी जराइम की दुनिया में नहीं रहा। उसकी माँ भारतीय पिता से अलग होकर रहने लगी थी क्योंकि दोनों कभी शादी के बंधन में बंधे ही नहीं। 1944 में वियतनाम के साइग्राम में पैदा हुआ ये चार्ल्स सोब्राज उस वक्त इस शहर में जापानियों का कब्जा था। लिहाजा उस समय जब फ्रांसीसी फौजी ने चार्ल्स को अपना लिया, जिससे उसे फ्रांस की नागरिकता हासिल हो गई। जुर्म के मनोविज्ञान पर काम करने वाला जानकारों का ये आकलन है कि चार्ल्स सोब्राज को अपने हिंदुस्तानी बाप से इस कदर नफरत थी कि उसकी बदनामी के लिए वो जुर्म की दुनिया में गहरे उतरता चला गया। और ये उसकी नफरत का ही नतीजा था जब वहाँ जंगल में फंसी ज़्यादातर खूबसूरत लड़कियों को ही मौत की नींद सुलाता था। वैसे बॉलीवुड की मसाला फिल्म डॉन का एक डायलॉग है, शायद इसी किरदार को जहन में रखकर लिखा गया होगा। आपने सुना होगा, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। सचमुच इस वक्त ऐसा ही था जब चार्ल्स सोब्राज का इंतजार कम से कम भारत समेत नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और कई देशों की पुलिस इसे कर रही थी। उसकी बातों में रेशमी धागों के जाल में एक बार जो हसीना फंसी तो फिर वो जिंदा नहीं बची। 6 भाषाओं और लच्छेदार बात करने में माहिर चार्ल्स के बारे में तो यहाँ तक कहा गया है कि उसे जिस पर भी एक नज़र डाली तो फिर उस खूबसूरत महिला को अपना बना लेता और उसका बचना मुश्किल था। अच्छी खासी 3 घंटे की एक दिलचस्प और रोमांच से भरपूर फिल्म तक बन सकती है। चार्ल्स सोब्राज को भारत के साथ साथ दक्षिण एशियाई में भी बिकनी किलर के नाम से जाने लगा था। 1970 के दशक में दक्षिणी पूर्व में नेपाल और थाईलैंड की लड़कियां ही थी जहां लगातार इसके शिकार हुई। इस सातिर बिकनी किलर ने असल में कितने लोगों को मौत के घाट उतारा, इसका राज आज भी सोब्राज की दिल की जहन में आज भी कैद। चार्ल्स के बारे में यदि बात करें तो चार्ल्स सोब्राज का नाम एक ऐसा नाम था जो अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम हुआ करता था। इसी वजह से चार्ल्स को द सरपेट भी कहा जाने लगा था। बताया जाता है कि तिहाड़
के पहरे को तोड़कर वहां निकल भागना और उसको फिर पकड़ा जाना चार्ल्स सोबराज का एक मास्टर प्लान था। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है, 1972 से 1976 के बीच करीब 24 हिप्पियों की मौत को घाट उतारा था। चार्ल्स ने ज्यादातर की लाश जब पुलिस को मिली तो वो सारी लड़कियां बिकिनी में थी और इसे बिकिनी किलर के नाम से जानने लगा। अब बात करते हैं 1976 में चार्ल्स सोबराज ने एक बड़ा हाथ मारा और भारत की सैर पर आए एक फ्रांसीसी ग्रुप के 4 लोगों को मौत के घाट उतारा था। इसके साथ ही चार्ल्स के एक इजरायली सेनानी की भी हत्या कर दी, जिसकी वजह से उसने पकड़ा गया और पहले 7 साल की सजा और फिर 5 साल की सजा चार्ल्स को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। वैसे तमाम जुर्म के साथ साथ उसके कई ऐसे जुर्म हैं जो आज भी उसको सुनकर खौफ में आ जाते हैं। हालांकि चार्ल्स सोबराज पहली बार 18 साल की उम्र में जेल गया था। उस वक्त शायद उसकी जिंदगी का अब तक का सबसे बड़ा मुश्किल वक्त कहा जा सकता है। वहाँ जेल में ही किसी से बात नहीं करता था क्योंकि उसे वहाँ कैदियों से डर लगता था। लेकिन एक बार जब निकला उसके बाद वहाँ मुझे नहीं लगता कि वो गया होगा। सोबराज की जेलों में फरार होने की 1971 में यानी सोबराज रिस्क राइस पुलिस ने लगातार उसकी तलाश कर रही थी। 1972 में वो अफगानिस्तान के काबुल की जेल में बंद था, लेकिन वहां उसने भी जेल के पहरेदार को नशीली चीज खिलाकर बेहोश कर दिया और वहां से भाग निकला। इसके बाद वह लगातार कई ऐसे अपराध करता रहा। चार्ल्स सोबराज वहां से भी पुलिस की आंख में धूल झोंक कर भाग निकला और ठीक इसी तर्ज पे हिंदुस्तान की तिहाड़ जेल के बारे में भी ये बात हमेशा के लिए मशहूर रही कि दुनिया की सबसे महफूज जेलों में से एक, जिससे किसी भी कैदी को भाग निकलना करीब करीब नामुमकिन है। माना जाता है कि ये और बात है कि अपवाद के तौर पर कुछ कैदियों ने इस मिथक को तोड़ा होगा, लेकिन तिहाड़ से पुलिस और पहरेदारों को चकमा देना आसान नहीं है। 1970 और 80 के दशक में तिहाड़ को तोड़कर वहां से भी वो भाग निकला और वहां पर कामयाबी हासिल की। ऐसे अपराधी किस तरह का नेचर का था ये हम आपको पहले बता दिया। आप ऐसे ही हैरान कर देने वाले अपराधी से आप भी अलर्ट रहें और सतर्क रहें।